बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक साइल ने सवाल पूछा है और वो ये कहते हैं कि नमाज़ ईद की नीयत और नमाज ईद का तरीक़ा बयान फरमा दे तफसीली तौर पर कि किस तरह नमाज ईद पढ़ी जा सकती है। तो देखें, सबसे पहले नमाज ईद की, ईद उल अज़हा की नीयत को देखा जाएगा कि किस तरह नीयत की जाती है। तो उसकी नीयत इस तरह की जाएगी कि 2 रकत नमाज ईद उल अज़हा मा ज़ायद 6 तकबीरात के, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अगर बंदा मुक़्तदी है तो वो इस तरह की नीयत करेगा। 2 रकत नमाज ईद उल अज़हा मा ज़ायद 6 तकबीरात के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यहाँ तक ये बात मुकम्मल हो गई तकबीर की। अब नमाज ईद अदा करने का तरीक़ा क्या है, ये ज़रा अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। जो नीयत में आपने कहा कि ज़ायद 6 तकबीरों के, तो जो इसकी असल तकबीरें हैं उसके अलावा 6 ज़ायद तकबीरें होनी हैं इसमें। तो सबसे पहले अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कही जाएगी। आपने अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को बांध लेना है और सना पढ़नी है। सना के बाद इमाम साहिब फिर 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, कानों को हाथ लगा के आपने छोड़ देना है। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर अपने कानों को हाथ लगा के हाथों को छोड़ देना है। तीसरी मरतबा जब वो अल्लाहु अकबर कहेंगे तो उस वक्त आपने कानों को हाथ लगा के हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद इमाम साहब सूरह फ़ातिहा की क़िराअत करेंगे और उसके बाद कोई सूरत मिलाकर रुकू में चले जाएंगे। इसी तरह वो पहली रकत मुकम्मल कर लेंगे। जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो जिस तरह आम नमाज पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फ़ातिहा की क़िराअत करेंगे और सूरह फ़ातिहा के बाद किसी दूसरी सूरत को साथ मिलाएंगे। दूसरी सूरत को मिलाने के बाद इमाम साहब 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपने कानों को हाथ लगा के छोड़ देने हैं हाथ। और उसके बाद दूसरी तकबीर वो अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर आपने कानों को हाथ लगा के छोड़ देने हैं। जब तीसरी मरतबा फिर वो अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर आपने कानों को हाथ लगा कर छोड़ देने हैं। चौथी मरतबा जब वो अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने डायरेक्ट रुकू में चले जाना है। और उसके बाद इमाम साहब अत्तहियात सीधा करेंगे और उसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर नमाज़ अपनी मुकम्मल कर देंगे। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि पहली रकत में 3 ज़ायद तकबीरें हैं वो सना के बाद हैं। 2 में आपने कानों को हाथ लगाकर छोड़ देना है, तीसरे पे आपने कानों को हाथ लगाकर हाथ बांध लेने हैं और उसके बाद क़िराअत होगी। दूसरी रकत में क़िराअत के बाद 3 ज़ायद तकबीरें होनी हैं। चूँकि रुकू की तकबीर को लगाकर 4 तकबीरें हो जाएंगी तो इमाम साहब जब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपने कानों को हाथ लगाकर छोड़ देना है, फिर कहेंगे, फिर आपने कानों को हाथ लगाकर छोड़ देना है और तीसरी मरतबा फिर वो अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर आपने कानों को हाथ लगाकर छोड़ देना है। ये 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। अब रुकू की असल जो तकबीर है वो आ जाएगी। तो चौथी मरतबा जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने डायरेक्ट रुकू में चले जाना है और उसके बाद इमाम की मुअय्यत में अपनी नमाज़ को मुकम्मल कर देना है।